साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके मध्यकालीन इतिहास से पूरे पूछे गए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? ये किया था आपके अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से अगला है कि ईरान से दिल्ली तक कलकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो देखिए, इसके साथ जो मुगल शासक आया था वो था आपका कौन सा? हुमायूं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हुमायूं इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का थॉमस रो से संबंध था? तो देखिए, इस थॉमस रो से संबंध जो था वो था आपका जहांगीर का, यानी कि जहांगीर का इस थॉमस रो से संबंध है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद से अगला है कि किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश के फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, बाबर जो है तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था। तो वो बैठा था 1494 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। उसके बाद अगला है कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? तो पुरी में एक जगन्नाथ मंदिर है, बताइए इसका संबंध पूछ रहा है कि किससे है? राष्ट्रकूट, गंग, पाल या कलिंग से? तो ध्यान रखिएगा, ये गंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? गंग से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल पर एक कृति है की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसकी रचना करने वाले आपके कृष्ण देव राय थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया था? तो 711 एडी में जो है वो कौन था भाई? मोहम्मद बिन कासिम था, आप सभी को पता होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था 711 एडी में क्या गया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है कि हरिहर और बुक्का, देखिए बड़ा ये प्रचलन में था, हर एक एग्जाम में लगभग ये रिपीट होता रहता है कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? तो ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे उसको। उसके बाद अगला है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया था वो था आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। कौन थे? बांसवाड़ा थे। उसके बाद से यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? तो देखिए, दीन पनाह नहर की नींव जो लिखी थी वो हुमायूं ने रखी थी, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, यानी हुमायूं ने दीन पनाह शहर की नींव रखी थी। उसके बाद से कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो कहा जाता है किसको? तो वो कहा जाता है आपके सरखेज रोजा को। किसको कहा जाता है? सरखेज रोजा को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद से होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो देखिए, होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के हैलेबीडु में स्थित है। कहाँ पे है? हैलेबीडु में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, होयसलेश्वर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक भी याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से थे? तो आपको जानते हैं महाराजा छत्रपति शिवाजी जो थे ना वो क्या थे? भोसले परिवार थे। किससे थे? भोसले से थे, भोसले घराने से। ठीक है, अभी सभी जानते हैं। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। तो ये था आपका कौन सा? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बोले तो कौन सा? बाबर, यानी कि तुलगमा नामक बाबर ने ही प्रयोग इसका किया था। ठीक है। उसके बाद अगला है
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? तो कुतुब मीनार था भाई साहब। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकारी कौन था? तो ध्यान रखिएगा दसवंत था, क्योंकि अकबर के 9 रत्न में से एक मुख्य चित्रकारी के रूप में दसवंत याद रखेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो 9 रत्न दिए गए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने के तर्ज पर बड़ा विकसित किया था, तो ध्यान रखिएगा। और ठुमरी के तर्ज पर जो है ख्याल जो है विकसित किया था। ठीक है, उसके बाद से बात करें अगला कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो वो है आपका कौन सा? किताब ए नर्वस। कौन सा है? किताब ए नर्वस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला है निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिंपल सा है भाई साहब, बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, उसके बाद मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? तो भूमि की माप की प्रथा शुरू करने वाला था वो था आपका शेर शाह। कौन था? शेर शाह ने भूमि की माप का प्रथा शुरू किया था। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनाया था, तो ध्यान रखिएगा आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कितने में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। कितने में? 1576 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि भारत में रुपये का विकास सिक्का सर्वप्रथम किसने शासन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह सूरी के समय, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके शासनकाल में जो है शुरू हुआ था सिक्का। इन गुरु ने सिख समुदाय का अभिन्न अंग लंगर को बनाया है, तो वो है आपके गुरु अमरदास, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अमरदास है। अब विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गोलकुंडा से हुआ था। ठीक है, गोलकुंडा से जो है कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था ना? बिल्कुल सर, पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में। ठीक है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौ की नीति अपनाई गई थी? तो ये नीति अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। तो ठीक है, खून और लौ की नीति। किस शासक के द्वारा टंका और जीतल नाम सिक्के चलाए गए थे? तो टंका और जीतल नाम चलाए गए थे किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। बिल्कुल सही, इल्तुतमिश था जिसके द्वारा टंका और जीतल के सिक्के क्या किए गए थे? चलाए गए थे। उसके बाद अगला है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, बात करें कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह आपका बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कुतुब मीनार का निर्माण अभी बात किए थे कि इल्तुतमिश ने इसको क्या कराया था? पूरा कराया था। नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी रखी थी। अब प्रसिद्ध इमारत जमा मस्जिद कहाँ है? आपको पता है जमा मस्जिद वो आपकी दिल्ली में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1528 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने हराया था। किसने हराया था? तो ये हराया था आपका सुलेमान सिकोह ने। किसने? सुलेमान सिकोह ने। ठीक है, चलिए उसके बाद से आधुनिक इतिहास। तो देखिए आधुनिक इतिहास आ गया। आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जो है बात कर रहे हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।